हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। ओम मकवाना जी, हाउ आर यू? हाय, हेलो मकवाना जी, कुछ तो बोलो। अच्छा, लास्ट टाइम के क्वेश्चन आप लोगों को आए बच्चों, जो मैंने दिए थे आप लोगों को? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में सर 2 नहीं आए थे। कौन से क्वेश्चन 2 नहीं आए? आप लोग निकालो, बता देते हैं। यस सर। ये तुमने कौन कौन से क्वेश्चन 8, 9, 10 बोला डाउट आ रहे हैं? सर एक मिनट में देख लेता हूँ, क्वेश्चन में निकाल दो फाइल में। हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, बताओ क्वेश्चन नंबर। 5th and 6th। 5th and 6th। पहले क्वेश्चन नंबर 5th। ये जो लास्ट टाइम वर्कशीट भेजी उसी का डाउट है कि कोई और एक्सरसाइज का पूछ रहे हो? वर्कशीट का ही है सर। लास्ट टाइम वो बोला ना, उसी का चलो। हाँ सर, मेरे को भी डाउट है 4th और 5th वाले Yes, सेकंड sir. वर्कशीट का। 4th 5th ही बता। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन आपको दिया। 4th क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 डायग्राम जब देखना, डायग्राम के ऊपर से डिपेंड है। ए बी डी बी सी, ये एंगल डी, ये एंगल बी, और इसमें आपको एडी 3.8, एई 3.6, बीई 2.1, बीई 2.1, बीसी 4.2। आपको डीई फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी डीई। तो सबसे पहले डीई इस ट्राइंगल का पार्ट है और फुल ट्राइंगल के साथ कंपेयर करो। तो आपने पहले ट्राइंगल एईडी को सिमिलर करना है ट्राइंगल एबीसी के साथ। फर्स्ट देखो, छोटे ट्राइंगल और फुल ट्राइंगल के अंदर एंगल ए कॉमन आ रहा है। दोनों में एंगल ए आ रहा है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। देखो इसमें भी आ रहा है तो इसकी वैल्यू और फुल में भी करोगे तो एंगल ए की वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी, तो एंगल ए कॉमन आ गया। दूसरा, इस ट्राइंगल में एंगल डी छोटे वाले में, बड़े वाले में एंगल बी इक्वल दिए हुए गिवन है आपको। तो दो एंगल इक्वल होते ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल एईडी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब अरेंज करना है, ए के साथ ए आ रहा है तो ए, डी के साथ बी आ रहा है तो यहाँ बी थर्ड में आ जाएगा। मिडल में क्या आएगा? मिडल में कौन सा एंगल हमारा है? इसमें से सी, सी को मिडल में रख दो। अब अरेंज करो, एई के नीचे एसी, ईडी के नीचे बीसी और एडी के नीचे एबी। ओके, अब एई की वैल्यू दी है 3.6, एसी की वैल्यू
नहीं दी तो उसको ऐसे करते हैं AC। ED इतना दिया, DE हमें फाइंड करना है। BC आपको दिया 4.2, AD आपको दिया हुआ है 3.8 और AB ये पूरा दिया हुआ है आपको 5.7। बस अब आपको पता है कि यहां से DE की वैल्यू नहीं निकल सकती, यहां से निकल सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप DE निकाल लोगे और AC भी फाइंड करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC भी निकल आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके DE फाइंड करो। समझ आया? फोर्थ क्वेश्चन। सर फिर से बताओ ना सर, मैं नेट चला गया था तो मैं एग्जिट हो गया था। देखो फोर्थ क्वेश्चन में है ADE और ABC ट्रायंगल को पहले कंपेयर करो सिमिलर। तो उसके लिए देखो क्या क्या चीजें आपके पास हैं। एक तो एंगल D आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल A, फुल वाले में भी एंगल A कॉमन आ रहा है। छोटे वाले में एंगल D आ रहा है, फुल वाले में एंगल B, वो पहले से आपको इक्वल गिवन है। तो दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल AED सिमिलर टू, अब अरेंज करना है। A के साथ A लिखना है, B के साथ B लिखना है, तो बच गया C, अपने आप ही मिडिल में आ जाएगा। अब अरेंज करो, AE के नीचे AC, DE के नीचे BC और AD के नीचे AB। ये लिखने के बाद अब वैल्यूज पुट करो। AE की जगह 3.6, AC नहीं दिया तो छोड़ दिया क्योंकि AC पूरा है। DE के नीचे कुछ ने D रखा, BC की जगह आपने 4.2 पुट कर दिया और यहाँ AD का वैल्यू 3.8 और AB ये पूरा आपको दिया 5.7। अब आपको DE फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DE इज इक्वल टू 3.8 इंटू 4.2 अपॉन 5.7। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 19 2 जा 19 3 जा, 3 से इसको कैंसिल किया 1.4, तो ये 2.8 सेंटीमीटर DE की वैल्यू आ गई। DE इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन आया वीरेंद्र? यस सर। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ राउंड है। सर फिफ्थ, एक बार क्वेश्चन थर्ड भी बता दो ना। सर मेरा डाउट है फिफ्थ। तो फिफ्थ में आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो साइड का रेशियो होता है डायरेक्टली। प्रॉपर्टी ये है, आपको डायरेक्टली लर्न रखना है। दो फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको लिख देता हूं प्रॉपर्टी, कभी एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR दिया हुआ है बुक में, तो AB के नीचे PQ इक्वल टू BC के नीचे QR, AC के नीचे PR इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अब सबसे पहले दिया है पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 32 और दूसरे वाले का 24 दिया हुआ है और PQ आपको 12 दिया है। PQ ये रहा फर्स्ट वाला, AB अपॉन PQ 12 और आपको AB फाइंड करना है, तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB फाइंड कर सकते हैं। इनटू 12, 12 2 जा 2 16 जा, तो AB आपका अपने आप ही 16 यूनिट्स आ जाएगा। वीरेंद्र समझ में आया ये? यस सर। फिर ये सर याद, लास्ट के ऐसे दो ही करेंगे ना? 9th और 10th। वो भी बता रहा हूँ मैं, सारे बता रहा हूँ। हाँ, 9th क्वेश्चन और 10th को 9th क्वेश्चन बता देते हैं। सर 8 भी बताना ना, 8 तो ज्यादातर हमें सिंपल 8 करना है। देखो जैसे ये ट्रायंगल दिया आपको, ये राइट एंगल यहाँ पर दिया हुआ है और इसी पर 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहां से परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये 90 यहाँ पर आ गया और इसका नाम है D और ये आपका B पॉइंट AC। वैल्यूज आपको दी हैं, BD का 8, BD इक्वल टू 8, AD इक्वल टू 4 और आपको DC की वैल्यू फाइंड करनी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ DC? सबसे पहले आपको होता है ये वाले ट्रायंगल का पार्ट, क्योंकि ये AD4 है और DC इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो आप क्या करो, ये छोटे से ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करो। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC को कंपेयर करो, मतलब इन दोनों को सिमिलर कंपेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट
इसमें एंगल 1 और 2 इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री, इसका यह एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल ढूंढना है तो आपको सबसे पहले बता दें, ये ट्राइंगल में ये 90 है तो इसका और इसका सम आपको पता है, इसको हम 3 और 4 डाल लेते हैं, एंगल 3 और 4 का सम कितना आएगा? अगर इस 90 है तो 3 और 4 का सम कितना आना चाहिए? 90 ट्राइंगल में एक भी 90 हो तो बाकी दो का सम हमें 90 आता है। तो यहाँ 3 और 4 का सम 90, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल का सम 90 आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। आपको तो 4 और 5 का सम भी 90 है क्योंकि पूरा राइट एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब 4 प्लस 5 इक्वल टू 90। अब देखो इसका भी सम 90 आ रहा है, इसका भी सम 90 आ रहा है, इसका मतलब 3 प्लस 4 का सम 4 प्लस 5 के इक्वल आ रहा है। लेकिन दोनों साइड 4 4 कैंसिल हो गए, यानी देखो 4 5 के साथ भी 90 कर रहा है, 4 3 के साथ भी 90 कर रहा है। इसका मतलब 3 का जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का 3 इस ट्रायंगल के 5 के इक्वल आ रहा है। एंगल 3 इक्वल टू 5। यहां रीजन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डाल दें क्योंकि 5 4 के साथ 90 बना रहा है, 3 4 के साथ 90 बना रहा है, इसलिए 4 कैंसिल होगा, 5 और 3 इक्वल आ रहा है। बच्चों ये समझ में आया स्टेप मैंने जो बोला? एक मिनट, यस सर। तो जैसे है आपको सिंपल तरीका बता दूं। जैसे ये 90 है, सपोज ये एंगल 20 है तो ये कितना होना चाहिए? अगर ये 20 है तो ये 4 कितना होना चाहिए? 70 वेरी गुड। 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो 5 कितना होना चाहिए? क्योंकि ये पूरा 90 दिया हुआ एंगल भी, 20 तो 5 20 डिग्री। 20, तो ये 20 और ये 20 हो गया तुम्हारा, तो 3 और 5 कॉम्प्लीमेंट्री आ गए। सेम वे से एंगल सी, और देखो इसको 6 डाल दो, 6 और 5 का सम 90 है, 5 और 4 का सम 90 है, तो 5 कॉमन हो गया, 4 6 के इक्वल आ गया। तो आपको सिर्फ दो एंगल करने तो तीसरे की जरूरत नहीं, इसलिए दो ग्रुप हो गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमने लिखा ट्राइंगल ABD सिमिलर टू। अब अरेंज करना है, सबसे पहले ये ट्राइंगल का जो ए है वो इसके बी के इक्वल, तो ए के लिए आप बी डाल दोगे, फिर इसका डी डी के इक्वल है तो डी के साथ डी आ गया, तो कौन सा पार्ट बीच में आएगा? सी वाला पार्ट बीच में आ गया। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। अब इसका रेशियो बनाओ, AB के नीचे BC, BD के नीचे CD और AD के नीचे आ जाएगा BD, AD अपॉन BD। हाँ, अब हमको ढूंढना है कौन से पार्ट्स हमको गिवन है। सबसे पहले आपको BD ढूंढना है, AB तो दिया ही नहीं है तो रहने दिया, BC भी नहीं दिया है, BD हमें फाइंड करना है। CD का वैल्यू कितना दिया है? CD BD में 8 दिया हुआ है, CD हमें फाइंड करना है। AD कितना दिया हुआ है? 4 और BD 8 दिया हुआ है। क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 बाय CD is equal to 16 64 is 4 CD और CD की वैल्यू डिवाइड बाय 4 किया 20 16 का वैल्यू आ गया। नहीं सॉरी CD का वैल्यू सर 8 वाला भी बताओ ना, 8 बता। और लेकिन आपको कभी यही क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी भी एग्जाम में आए और फटाफट करना है, ये सब नहीं दिखाना है। तो कोई भी राइट ट्रायंगल में एक चीज प्रॉपर्टी याद रखना, कभी भी आप अल्टीट्यूड बनाते हो तो इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू DC। जब BD कितना था 8, AD आपको 4 है, ये फाइंड करना था, तो BD का स्क्वायर 64 इज 4x और x ढूंढना तो 4 डिवाइड करके 16 आ। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको अभी पता नहीं है तो आप सिमिलर करके ही करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो इसका स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ये राइट एंगल होना चाहिए और यहां से भी राइट एंगल होना चाहिए, अल्टीट्यूड होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रही हूँ? 10 कि ना 8 किसका डाउट है? हेलो 8 किसका डाउट है भाई?
सर ए तो मतलब वैसे ही करना है आपने जैसे इसमें बताया वैल्यू फाइंड करके। सिमिलर किया आपने, मैं 8th का ही बता रहा हूँ, इन दोनों को जैसे सिमिलर किया वही हम लिख देते हैं। देखो 8 क्वेश्चन बिल्कुल 9th की तरह है, आपको 9th को मतलब 8 करने के लिए 9th जैसा ही रिपीट कर दो, ए बी सी, यहाँ वैल्यूज दी हुई है आपको 5.7, ये 3.8, ये 5.4, आपको वैल्यू फाइंड करना बीसी की। तो सबसे पहले जैसे ये रेशियो बनाया था हमने, वो रेशियो लिख देंगे, ए बी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन बी डी। वैल्यू ए बी की वैल्यू 5.7, बी सी आपको फाइंड करना है, बी डी आपको दिया हुआ है 3.8, सी डी आपको 5.4। बस ये मेरी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो यहाँ से, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यहीं से दोनों रेशियो में क्रॉस करो और बी से आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से। समझ आया भाई? 8 क्वेश्चन 8 और 9 एक जैसे ही हैं, दोनों में प्रूव करने का मेथड भी सेम है। देख लो किसी को समझ नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दो 9 और 8 और 9। अच्छा और बताओ किसी को कोई डाउट? सर ये लेफ्ट वाला थोड़ा वापस करो ना एक बार, क्या बताया आपने सर? ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का प्रूफ एक जैसा है, जो इसमें हमने प्रूफ किया वही प्रूफ यहाँ है। ये एंगल देखो, ये 90 हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों का सम 90। इससे ये कॉमन होने से 3 5 के इक्वल आ गया, 6 4 के इक्वल आ गया, दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए। तो फिर उसको लिखना है कि एंगल ए बी डी सिमिलर टू, ए किसके इक्वल आ रहा है? बी के, तो ए की जगह बी लिखा, और ये बी एंगल किसके इक्वल है? सी के, तो बी की जगह आपने सी लिख दिया, और डी बी के इक्वल है तो बी की जगह डी लिखा। फिर आपको सिर्फ रेशियो बनाना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। वो रेशियो बना के जो जो वैल्यूज है वो पुट करो, आपको जैसे बीसी फाइंड करना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीसी फाइंड कर दो। कृष्णा आया समझ में? यस सर आ गया। नहीं आया तो मैं फिर रिपीट करूं, कोई इशू नहीं है वो। और कोई डाउट है किसी का? हीर तुमने कोई और भी क्वेश्चन डाउट पूछा? हीर तुम्हारा कौन सा डाउट था? और सर 10th वाला। चलो 10th वाला देख लेते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी, पी पॉइंट एबी में दिया, क्यू पॉइंट यहां दिया बी एसी में, और एपी इज इक्वल टू 2, पीबी इक्वल टू 4, एक्यू इक्वल टू 3 और क्यूसी इक्वल टू 6। अब आपको प्रूव करना है कि जो पीक्यू का 3 टाइम्स बीसी है, बीसी इज 3 टाइम्स ऑफ पीक्यू, ये प्रूव करके दिखाना है। दूसरे तरीके से हम अगर इसको देखें तो 3 को हम नीचे ले जाते हैं और बीसी को नीचे, तो पीक्यू अपॉन बीसी का रेशियो 1:3 आना चाहिए, यानी पीक्यू और बीसी का रेशियो 1:3 प्रूव करके दिखाना है। लेकिन एक चीज बिल्कुल दिमाग में आप सेटअप करना कि कभी भी दो ट्राइंगल को अगर हमें रेशियो सेम करने हैं तो पहले ट्राइंगल को सिमिलर करना है। एक मिनट जस्ट, हेलो बेटा, दो मिनट, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले PQ इस छोटे ट्रायंगल का पार्ट है और BC बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो अभी हमें क्या देखना है, पहले तो देखो एंगल एक दोनों में कॉमन आ रहा है, इस छोटे में भी आ रहा है, फुल में भी आ रहा है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं APQ और फुल ट्रायंगल ABC को, तो सबसे पहले एंगल ये कॉमन आता है। फिर देखो AP का रेशियो आपने फुल AB के साथ कम निकालना है, AP है 2 और AB है 6, 2 + 4 6 हो गया, तो इसका रेशियो 1:3 आ गया। फिर अपने AQ अपॉन AC का रेशियो निकालना, AQ अपॉन AC, तो इसका रेशियो भी 3:6 यानी 3:9, सॉरी 3 + 6 9 हो गया पूरा।
इसका रेशियो निकाला तो भी 1:3 आ रहा है, यानी दो साइड्स के रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल आ रहा है। तो कौन सा रूल इसमें अप्लाई हुआ सिमिलर करने के लिए? मैं कौन से रूल से हमने सिमिलर किया दोनों ट्रायंगल को? नहीं पता। यस सर। दूसरी महक बताओ कौन से रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया? SSS। SAS, क्योंकि हमने एंगल यूज किया, तीन साइड्स तो है ही नहीं हमारे पास, एक एंगल आ रहा है और दो साइड्स के रेशियो आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल बाय SAS से सिमिलर हो गए। तो अब इसका रेशियो बनाओ सर। बोलो बोलो जी। सर ये जो हम लोग कर रहे हैं दोनों साइड है उसमें रेशियो निकाल के ये दोनों पैरेलल कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद भी तो कर सकते हैं। सही है बिल्कुल, क्योंकि देखो साइड्स के रेशियो 2:4 1/2 3:6 1/2, तो लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल होने से एंगल P B के इक्वल आ गया, Q C के इक्वल आ गया, तो एंगल एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं, वो है एक ऑल्टरनेट। लेकिन हमने यहाँ देखा, हमने डायरेक्टली साइड का रेशियो और एंगल ले लिया, वो भी चलेगा जी, वो चलेगा जो तुम बोल रहे हो, राइट मेथड। अब सिमिलर तो हो गए, सिमिलर होने से साइड्स के रेशियो, तो ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, सिमिलर पे साइड है AP अपॉन AB, PQ अपॉन BC, AQ अपॉन AC, इनके रेशियो सेम है, लेकिन आपको पता है सबके रेशियो में 1:3 निकालें, यानी PQ अपॉन BC का जो रेशियो आएगा वो भी 1:3 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3PQ इक्वल टू BC, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक समझ आया मैंने जो बताया? देखो कोई पॉइंट नहीं समझ आया? सर ये 2 4 और 3 6 वाली वैल्यू दी थी ना, वो 4 ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, वो ये पूरा लेंगे तब ये पूरा ट्राइंगल बनता है। देखो ये पूरा ट्राइंगल, तो हमें इसमें 2 + 4 दोनों ऐड करने पड़ेंगे। देखो ये कोई ट्राइंगल नहीं है ना, ये ट्राइंगल एंगल ये पूरी साइड 2 + 4 6 3 + 6 इसका समझता है मैंने क्या बोला? ये पूरा यस सर, आपको पूरी साइड लेनी है, एक है 2 और ये पूरा 6 3 और ये पूरा 6 9 + 6 9 और PQ तो नीचे BC, आपको पूरी साइड्स लेनी, सिमिलर कर रहे हैं ट्रायंगल को। बीपीटी में चलते हैं, यस बीपीटी में एप्लीकेबल है कि आपने 2:4 3:6 लिया, लेकिन जब सिमिलर कर रहे हैं तो पूरी साइड्स होनी चाहिए। चलो हाँ, और कोई क्वेश्चन, किसी का डाउट? चलो अब मैं तुम लोगों को और थोड़े से कंसेप्ट, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, आप लोग मेरे को प्रूफ करके बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सिमिलर अभी आप लोग एकदम 100% क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर कैसे प्रूफ करना है उसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे आपके पास ये है, देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है और R इसका मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। क्या ये बड़ा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल से सिमिलर है? चेक करके बताओ। फिर से सुन लो, P मिड पॉइंट है इस साइड का, Q BC का मिड पॉइंट है और R AC का मिड पॉइंट है। फिर आपको दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए फिर से रूल समझ लो, या दो एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो, या दो साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो। SAS, तीन में से कोई एक रूल से आपको प्रूव करना है। ये इक्विलेटरल है? नहीं, सिंपल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है। सर तो इसके लिए हमें दोनों साइड को, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल को 90 बताना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे होगा? इनसे जल्दी 90 करो। देखो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको पता है PQ इज हाफ ऑफ BC, मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको पता है, यानी PQ अपॉन BC का जो रेशियो है, PQ इज हाफ ऑफ BC, तो इनका रेशियो 1:2 आएगा ही आएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? PR इज हाफ ऑफ BC, PR का और BC का रेशियो 1:2,
ऐसी PQ के साथ जब हम AC का रेशियो बनाते हैं, PQ इज हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम से आप लोगों को पता है हाफ ऑफ AC, तो ये हाफ हो गया। ऐसी QR और AB का रेशियो भी देखो तो 1:2 ही है। QR मिड पॉइंट और मिड पॉइंट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो देखो तीनों रेशियो इक्वल आ गए साइड्स के, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दूसरा तरीका आप लोगों ने पढ़ा था, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम में क्या हुआ, एंगल PC के इक्वल आ गया, तो छोटे ट्रायंगल का एंगल P बड़े ट्रायंगल के C के इक्वल आ रहा है। इसी ढंग से ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, तो एंगल Q A के इक्वल आ रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। सेम वे से ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, तो एंगल R इक्वल टू B, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो गया आपका। मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? किस किस को समझ में नहीं आया प्लीज फिर से पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। सर ये PQCR है, तो सर इसमें PQ इज इक्वल्स टू QC और PQ इज इक्वल्स टू RC और QR कॉमन है, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसमें हम रेशियो चेक करते हैं या एंगल्स को इक्वल करते हैं। अब हर बार साइड्स को इक्वल मत करो, PR अपॉन BC मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, PR इज हाफ ऑफ BC, so इसका रेशियो हाफ है। PQ अपॉन AC 1:2, QR अपॉन AB 1:2, तो तीनों साइड का बाय S ट्रायंगल ABC सिमिलर टू QR, डायरेक्टली हो गया। देखो PR अपॉन BC का रेशियो, PQ अपॉन AC का रेशियो, QR अपॉन AB, तो तीनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए, इक्वल टू हाफ आ रहा है। अब उसके बाद आपको अरेंज करना, देखो ऊपर P आ रहा है, नीचे C आ रहा है, तो P के साथ हमेशा C आ रहा है, P के साथ C आ रहा है। PQ और QR में Q कॉमन है और नीचे आपका A कॉमन है, तो Q के साथ A आ रहा है और P के साथ अपने आप ही R आ जाएगा। वो तो आप अरेंज कर लोगे, पहले तो आप ये देखो ये सिमिलर हो कैसे रहे। फिर से समझाओ कि समझ आ गया? एक मिनट कोई बोले तो मेरे को पता चले किसी को कोई डाउट। वंस जैन आपको कोई डाउट है, या अंजलि चौहान आपको कोई पूछना है इसमें क्वेश्चन? नो सर। पक्का समझ में? नो सर। ठीक है, चलो आप इसमें ध्यान देना, एक बुक का ही टेक्स्ट बुक का 12th क्वेश्चन है 6.3 का, वो मैं बता रहा हूँ। 6.3 में क्वेश्चन दिया है, जरा देखना ध्यान से। ट्रायंगल ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। ओके, यहां से हमने अल्टीट्यूड बनाया AD, अल्टीट्यूड बनाया AD, और फिर हमने इसको एक्सटेंड किया, ये साइड को एक्सटेंड करके ये पॉइंट आया E, यहां से हमने इसके ऊपर एक अल्टीट्यूड बनाया, दैट अल्टीट्यूड इज F, EF अल्टीट्यूड टू AC। मेरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल, देख लेना ABD ये छोटा सा ट्रायंगल ECF से सिमिलर है, ECF, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं? ABD और ECF, ये बुक का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ABD सिमिलर टू EFC, इसमें ध्यान रखना ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यस सर आ गया। रैनी बताओ कैसे करोगे प्रूफ? तुम बोलो वीरेंद्र। सर हाँ। इसमें ट्राइंगल ABD में एंगल D 90 डिग्री है हाँ। और ECF में एंगल F 90 डिग्री है, तो एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा और फिर AB इक्वल टू AC दिया है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल परफेक्ट। देखो आइसोस्केलेस होने से एंगल B इक्वल टू एंगल C आ रहा है, क्योंकि आपको आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी पता है कि साइड्स इक्वल होती हैं, देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए सबसे पहले ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल C, रीजन
AB इक्वल टू AC, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो B और C इक्वल हो गए। देखो B इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये छोटे से ट्रायंगल का पार्ट B आ रहा है, बड़े से ट्रायंगल का पार्ट C आ रहा है। दूसरा, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D90 और बड़े वाले ट्रायंगल में F90 आ रहा है। वो एंगल इक्वल होते हैं, सिमिलर हो गए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। Therefore, by angle triangle ABD similar to triangle ECF, hence proved। बच्चों आया समझ में? यस सर। किसी का डाउट है बोल दो तो मैं इसको थोड़ा हेल्प करूं। प्रीत तुम्हें बेटा, अब तुम बोल नहीं रहे हो, फिर बोलोगे चैप्टर समझ नहीं आ रहा सर। वो ये समझ आया बेटा आपको मैंने जो प्रूफ बताया? सर वो एंगल बी इक्वल टू सी क्या, वो पता नहीं चला। अच्छा बताओ बी और सी इक्वल क्यों है? ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल आइसोस्केलेस है और ये साइड से इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल है। देखो सी के सामने वाली साइड आ रही है और बी के सामने आ रही है, अगर ये दोनों इक्वल है तो बी और सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाए। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। सर एग्जाम्पल 8 में डाउट था। एग्जाम्पल 8 में टेक्स्ट बुक का दिखाओ, कौन सा एग्जाम्पल है बताओ। हाँ टेक्स्ट बुक का ही है। बुक है आपके? बुक में बस है नहीं एट प्रेजेंट, आपके पास है तो और बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हें डाउट बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। बुक नहीं है ना मेरे पास में, या तो तुम स्क्रीन करो, स्क्रीन शेयर करो तो मैं उसमें समझा दूँ 8 क्वेश्चन। ओके सर, 1 मिनट। जब तक ये मैं क्वेश्चन दे दूं इनको, जब तक तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो। हाँ हाँ। ये बुक का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लो। आपको ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें आपको दिया है यहां से एक लाइन आपने ड्रॉ की AD, एंगल D एंगल A के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। आपको प्रूव करना है CA का स्क्वायर CB इंटू CD, CB इंटू CD, CA का स्क्वायर CB इंटू CD। देखो स्क्वायर का मतलब समझ लेना, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, और CA अपॉन CB को नीचे लेकर आ जाओ इक्वल टू यहाँ का CA इधर लेकर आ जाओ, यानी आपको दो साइड्स के रेशियो इक्वल करने हैं। विधि, दो साइड के रेशियो कब इक्वल होते हैं? जब उसके एंगल्स इक्वल हो। नहीं राधिका, कब दो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं? जब वो पैरेलल हो, जब वो दोनों सिमिलर होते हैं बेटा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी साइड्स के रेशियो सेम आएंगे। यानी आपको ट्राइंगल को सिमिलर करना, किसको कंपेयर करना पहले देखो, सी और सीडी कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? सीए और सीडी ये वाले ट्राइंगल के पार्ट हैं। ट्राइंगल सीएडी में सी और सीडी दोनों आ रहे हैं। दूसरा डिनोमिनेटर को देखा सीबी और सीए, सीबी और सीए बड़े ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो आपने बड़े ट्राइंगल सीएबी इसको कंपेयर किया। ये छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से कंपेयर करके पहले सिमिलर करो और सिमिलर में फिर ये रेशियो अपने आप ही निकल आएंगे। अच्छा बताओ, इसको सिमिलर करना, जीत बताओ, कोई भी दो एंगल इसके इक्वल करो। जीत बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल है? सर एक तो गिवन है। एक तो गिवन है, देखो छोटे ट्राइंगल में एंगल डी आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में एंगल आ रहा है, तो d इक्वल टू a तो आपको पहले से गिवन हो गया। दूसरा पार्ट आप देखो, छोटे वाले एंगल a इक्वल्स टू एंगल c आ रहा है, बड़े में भी एंगल c आ रहा है, तो c तो कॉमन आ गया, एंगल c इक्वल टू c कॉमन एंगल आ गया। कभी भी प्रूफ देते हैं यानी उसके प्रूफ होता है तभी वो देते हैं। तो एंगल c इक्वल टू c, सर वो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल कैसे हुआ? गिवन आपको पहले से दिया कि एंगल d एंगल a की इक्वल है, पहले से मैंने बता दी थी, कंडीशन में दिया। एंगल c इक्वल एंगल d इक्वल टू a, या सिर्फ गिवन लिखना है, गिवन एंगल c इक्वल टू c, ये कॉमन एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल CAD सिमिलर टू। अब सबसे पहले देखो c के साथ c अरेंज करना है,
डी के साथ ए अरेंज करना है और बच गया कौन सा इसका बी वाला, तो बी मिडल में आ जाएगा। अब रेशियो बना दो सी ए अपॉन सी बी, ए डी अपॉन ए बी और सी डी अपॉन सी ए। हमको सी ए का स्क्वायर चाहिए, यानी सी ए किसमें आ रहा है किसमें, इसको कंपेयर किया सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल जब भी इक्वल करना है, इसका मतलब दो ट्राइंगल को सिमिलर करके रेशियो लाने हैं और हमारे जो रेशियो रिक्वायर्ड है बस उनको कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? ये भी बुक यस सर, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन यस सर। पक्का समझ आ गया? देख लें टेक्स्ट बुक में शायद 15 क्वेश्चन है ये। चलो हाँ तुम बताओ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ तुम्हारा? रोजी बताओ कौन सा क्वेश्चन है, तुमने बताया भी नहीं। यस अगर तुम्हारा नहीं है तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं एक बार और, जब तक तुम देख रही हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो। तुम लोग एक चीज बिल्कुल सिमिलर करने के लिए माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, दो एंगल इक्वल करने, साइड्स के रेशियो चेक करने, या दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल, ये तीन कंडीशन में से आप सिमिलर कर सकते हो। जैसे इसी में ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ये भी बुक का क्वेश्चन है। पी क्यू आर, ये एस टी, एंगल टी इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है, एंगल टी इक्वल टू एंगल पी गिवन है, पहले से बता दे रहा हूं। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस सिमिलर है, जरा चेक करते हैं सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। हाँ। बताओ रोजी कैसे? टीपी गिवन है और आर कॉमन। वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल परफेक्ट। देखो इस ट्राइंगल में आर और बड़े वाले में भी आर आ रहा है, तो आर इक्वल टू आर तो कॉमन हो गया। छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल टी, बड़े वाले में एंगल पी, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। यहां लिख देना गिवन, यहां लिख देना कॉमन और लिख देना बाय एंगल एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू, आर किसके इक्वल है? आर के, और पी के लिए क्या डालना है? एक मिनट, टी के लिए पी डालना है, तो पी के लिए आपने टी डाल दिया और बचा कौन सा हमारे पास? एस। एस अपने आप ही आ जाएगा यहाँ, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, समझ आया सिमिलर करने का? सिमिलर हो और आपको अगर क्रॉस, देखो एक और सर मतलब तो फिर हमें गिवन और कॉमन लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना? हाँ, जैसा ये देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद कृष्णा ने मेरे को बोला था सर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये ट्राइंगल दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स हैं ओ पॉइंट पर मीट कर, आपको प्रूव करना है एओ अपॉन ओसी बीओ अपॉन ओडी, ये प्रूव करके दिखाना है। एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। कभी भी रेशियो इक्वल करना तो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। कौन से ट्राइंगल को कंपेयर करना? देखो ए और ओबी कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? ए और ओबी इस ट्राइंगल के पार्ट हैं। ए और ओबी, ए ओबी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। डीसी, ओसी और ओडी, ओसी और ओडी ये ट्राइंगल के पार्ट हैं। ट्राइंगल सी ओडी, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? जस्ट चेक करो पहले, अगर सिमिलर हुए तो रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगी। ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल का हमने लिया और ये ट्राइंगल क्यों लिया? सर, हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी? स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर, नहीं दिख रही। वो उसमें हो सकता है, वो नेट का दिक्कत आता है ना उसमें। फिर से ये फिर से मैं बता देता हूँ। देखो अभी भी नहीं दिख रही सर। अभी भी नहीं दिख रही? हाँ सर। सभी को नहीं दिख रही? दिक्कत आ रही है सभी को? नहीं दिख ही नहीं रही सर। यस सर। वैसे भी टाइम हो गया है, कोई टेंशन नहीं। सर आपकी फोटो स्टिल हो गई है।
चलो कोई बात नहीं, अब वैसे भी टाइम 2 मिनट ही बाकी है, कोई इशू नहीं है। तुम लोग एक काम करना, अभी सर मैंने 1 ही मिनट। 7 क्वेश्चन आपको भेजे हैं, प्लस इसके पीछे जो क्वेश्चन 10 के बाद रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। 10